गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो देख रहे हैं सारा नाश्ता, ये मेरे एनिवर्सरी के दिन का है। तो बच्चे मतलब इसमें 2-3 दिन का ब्लॉग है। तो मैं कहीं गई नहीं थी, तो बच्चे बोले कि आज कुछ खिलाओ मम्मी, बाहर का कुछ पार्टी दो। तो वही मैं मंगाई थी। असल में उस दिन मेरी गाड़ी जो है वो खाली नहीं थी, तो सेकेंड डे हम लोग गए फिर दर्शन करने के लिए और खाना खाने के लिए, मतलब वहीं बाहर से ही खा के आते। और बेटी नहीं गई थी क्योंकि उसके पाँव में मैं बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि चोट लग गया था। तो वो थोड़ा सा अभी भी लंगड़ के चल रही थी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था चलने में। तो उसको जैसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे चलूँगी, मंदिर जाऊँगी या फिर होटल जाऊँगी खाना खाने। तो वो बोली मम्मी मेरे लिए पार्सल लेके आना घर पे, मैं घर पे ही खाऊंगी। और फिर उसके सर भी आने वाले थे क्योंकि 10th है उसका, तो 3-3 सर आते हैं उसको घर पे पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए वो थोड़ा सा बाहर जाना अवॉइड करती है जब सर आने वाले होते हैं। तो ऐसे कहीं जाना हो, बहुत अर्जेंट हो तो जाते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मैं लोड डाल के रखती हूँ कि नहीं पढ़ना ही है, तो फिर जाते हैं। अगर नहीं मतलब अब एकदम ज़रूरी है जाना ही है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाती है, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करती है। और ये हम लोग जा रहे थे और मेरे हस्बैंड थे। बेटा मेरा मुँह छुपाया है। मेरे बेटा और बेटी को कैमरे के सामने आना इतना पसंद नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं लेती हूँ, अवॉइड करती हूँ उन सबों का लेना। जब उन सबों को लगेगा कि नहीं आऊँगा मैं मतलब कैमरे पे, या फिर बेटी को लगेगा तो फिर वो आएंगे। मेरी तरफ से कोई ऐसा रोक नहीं है और मेरी तरफ से ऐसा कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि नहीं उनको मुझे दिखाना है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए मैं उनका ले लेती हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और खैर मैं तो आती ही हूँ क्योंकि मैं तो खुद को दिखाऊंगी ही। और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो अब मेरी शादी को आज हो गया है 17 साल और 18वां में हम लोग का चला गया, मतलब 18वां चलेगा शादी को। तो बस यही कुछ था। और ये पनीर चिली ड्राई था। और इसका आगे कभी मैं बताऊंगी कि इस चिली को लेके कितना मेरा बेटा मतलब मुझे परेशान किया। तो ये उसको खाना था पनीर चिली ड्राई, तो इसलिए ये पहले हम लोग मंगा लिए थे और फिर ये खाना है जो हम लोग मंगाए थे। और यहाँ पे जो खाना था, मशरूम की एक सब्ज़ी हम लोग मंगाए थे। तो बेटी के लिए तो मैं पार्सल करा चुकी थी, लेकिन ये जो मशरूम की सब्ज़ी मंगाई थी, तो ये देखिए जो ये सब्ज़ी है, तो ये काफ़ी क्वांटिटी में बच गया था क्योंकि हम लोग कम थे। बेटा खाया नहीं था, उसको मशरूम नहीं पसंद है, वो पनीर चिली ड्राई से ही खा लिया था। तो क्या हुआ था ना कि वो जब लेके गई, मैं बोली इसको पार्सल कर दीजिए। तो गई जब वो पार्सल करवाने के लिए, तो उसमें ना मेरे सामने, मतलब मैं देख रही थी वो लेके जा रही थी, तो इत्तेफाक था कि मैं देख रही थी कि वो लेके जा रही है। और एक उसी में वेटर था जो वो कागज़ एक मोड़ के उस सब्जी में फेंक दिया। वो भी गलती से फेंका, उसको लगा कि ये वेस्टेज है। और फिर वो वही सब्जी ला के मुझे पार्सल करके दे दी। मुझे बड़ा ही बुरा लगा और गुस्सा भी आया। ये मुझे नंद होटल गाजीपुर में जो है, ये उस होटल की बात कर रही हूँ, काफ़ी बड़ी होटल है और काफ़ी अच्छा वहाँ का है जो सर्विस है। लेकिन ये चीज़ बहुत बेकार लगा। उनको आके बोलना चाहिए था कि हाँ मैडम ये गलती से हो गया है, गलती से हम लोग मतलब इसमें डाल दी हैं। फिर मैं जब बोली तो इस सब्ज़ी को बदल के फिर दूसरी सब्ज़ी मुझे ला के दी है। लेकिन ये अगर मैं नहीं देखती तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही लाती घर पे और यूज करती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना। मुझे तो ये लगा कि मैं अपना सब्ज़ी तो दी हूँ, वही पैक होके आया है, मुझे क्या पता कि वो अंदर क्या कर रहे हैं या उसमें कुछ कचरा डाला गया है। तो ये ऐसा हुआ था उस दिन घटना जो है। और ये बहुत गलत है कोई भी होटल वालों के लिए, क्योंकि हम लोग किसी के विश्वास पे जाते हैं खाना खाने के लिए। हम लोग तो देखते नहीं हैं कि अंदर क्या हो रहा है। वो हमें कुछ भी ला के खिलाए, हमें नहीं पता है। हम तो उनके विश्वास पे हैं कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा खाना। तो बस ऐसा ही कुछ हो गया था इसी चीज़ से। और आगे का मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मुझे बहुत गुस्सा भी आया था और बुरा भी लग रहा था। और ये आते आते इतनी बारिश होने लगी थी और बड़ा अच्छा हो गया था, सुहाना सा मौसम हो गया था। और मुझे याद आ गया क्योंकि मेरे शादी में भी पूरे फंक्शन में बारिश हुआ था। और ये हम लोग वहाँ पे जो गाजीपुर में है, अग्रवाल का बहुत फेमस है स्वीट का जो शॉप है, तो वहाँ से हम लोग लेके आए थे मिठाई कुछ मतलब थोड़ा हिस्सा लेके आए थे। मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये दोनों मिठाई, जो काजू की बर्फ़ी है, काजू कतरी जिसको बोलते हैं, और एक जो है गुजिया टाइप का है, मुझे लग रहा है गुजिया ही जैसा है वो भी मिठाई। तो एक वो मिठाई लिया है। वो मेरे दोनों बेटा और बेटी दोनों को बहुत पसंद है। तो कभी अगर मैं ना भी जाऊँ, हस्बैंड भी जाते हैं, तो ये दोनों मिठाई लेके आते हैं थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए।
ये गुजिया ही है, काइंड ऑफ गुजिया ही इसको कह सकते हैं। तो ये एक है मिठाई और बहुत ही टेस्टी लगता है और मतलब स्वाद में भी बड़ा अच्छा आता है, जैसे कि कोई तेल वेल का फ्लेवर नहीं आता है। ये देसी घी का होता है, अच्छा लगता है। इसके अंदर जो है वो खोया भरा हुआ होता है, मावा जिसको बोलते हैं वो होता है। तो बहुत ही टेस्टी सी मिठाई होती है। और ये देखिए बेटा मेरा खाने भी लगा है और वो दिखा रहा है कि देखो मैं तो खा भी लिया हूँ। और ये देखिए ये दोनों मिठाई हम लोग लेके आए हैं, बस मतलब बच्चों के लिए ही लेके आ गई थी, क्योंकि बेटी नहीं गई थी तो बहुत सारे डिमांड थे, ये लेके आना वो लेके आना, तो सब पूरा करना था, क्योंकि फिर नहीं तो उनको बुरा लग जाता है बेटी को कि मैं नहीं गई तो। और ये दूसरे दिन का है क्लिप। मैं बनाई थी चाय और प्याज की पकौड़ी और मैगी बनाई थी। मतलब बेटे को मैगी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ही मैगी बनाई थी, एक ही पैकेट था 10 रुपये वाला, तो आधा आधा दोनों को दी थी, बेटा और बेटी को, और पकौड़ी भी साथ में दी थी कि पकौड़े भी खाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा मैगी तो नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा मेरे बेटे को पसंद है। उसको बस चले तो वो रोज़ मैगी खाए, लेकिन मैं देती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो जब मैगी का नाम लेता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार दे देती हूँ। तो संडे था, छुट्टी था, तो इसलिए मैं बना दी थी थोड़ा सा। और ये जो पनीर चिल्ली ड्राई बताई हूँ ना कि जो खाया था, इसका आगे का मैं बताऊँगी आगे, उसको बस वैसा ही पनीर चिल्ली चाहिए था। तो अब मैं बोली तो, और ये दी हैं सब्जी जो है मेरी जेठानी दी हैं, और ये चावल भी दी हैं जीरा राइस। तो वो मुझे बोल रहा था कि नहीं वैसा ही बनाना है, और ये उसका तैयारी तो मैं कर दी थी, जो पनीर चिली था। और ये जो है प्याज वगैरह भून रही हूँ मैं, जो आप लोग देखे ही हैं कि आलू का, ये आलू बॉयल करके उसको मसल के रखी हूँ, और एक ग्लास से मैं मसलती हूँ, मुझे बड़ा इजी पड़ता है। अगर आप लोग नहीं ट्राई किए हैं तो ट्राई करके देखिएगा। तो वो प्याज वगैरह भूनने के बाद, उसमें सारे मसाले डाल के भूनने के बाद, और आलू डाल के भून के, और मैं इसको रख देती हूँ भून करके। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि आलू का पराठा बन जाता है, आलू का मतलब कि वड़ा बन जाता है। इसको जो ये है बनाया हुआ आलू का, इसको आप मतलब डोसा में यूज कर सकते हैं, बहुत तरह से ये यूज हो जाता है। ब्रेड पकौड़ा में यूज होता है। तो मेरे हस्बैंड उसको ब्रेड में भर के और सैंडविच की तरह सेक के मतलब सेकवाते हैं और चाय के साथ खाते हैं, उनको पसंद है। और ये मैं फ्राई करने लगी थी पनीर, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, हल्का सा नमक और अरारोट है, जैसे कि कॉर्नफ्लोर जिसको बोलते हैं वो, और कलर नहीं डाली हूँ क्योंकि उसको सेम कलर वाला सब्जी चाहिए था जैसे होटल में मिला था। तो बस इसको ऐसे ही मैं फ्राई कर दी हूँ। कलर ऐसे तो मैं डालती हूँ, आप लोग देखे होंगे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो पनीर चिल्ली ग्रेवी, तो ये पनीर चिल्ली ड्राई था और वैसा ही कलर, उसको वैसा ही टेस्ट चाहिए था। तो कोशिश कर रही थी, मुझे भी मालूम नहीं था कि आएगा कि नहीं वैसा ही फ्लेवर, क्योंकि होटल में और घर में थोड़ा सा तो डिफरेंस हो ही जाता है। और ये फ्राई करके निकाल ली थी मैं पनीर सारा, और इसमें लहसुन और लहसुन की कलियाँ हैं जो बड़ी हैं उसको कट कर ली हूँ, और नहीं तो खड़ी ही। और ये प्याज और हरा मिर्च ऐसे ही स्लाइस में काट ली हूँ, जो हरा मिर्च है, अदरक और लहसुन डाली हूँ उसमें। और ये ज़्यादा मतलब इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या इसको बहुत कलर इसका चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज़ डिश होता है उसमें थोड़ा क्रंच आता है। हर एक सब्ज़ी जो भी आप डालें, शिमला मिर्च हो या प्याज हो, तो देखिए हल्का सा ही ये लाल हुआ है प्याज, तो इसमें मैं शिमला मिर्च डाल दी हूँ। और इसको भी ज़्यादा कुछ भी, बस 2-4 सेकेंड के लिए ही ऐसे चलाए, 10 सेकेंड के लिए। और फिर उसके बाद उसमें पूरे जितने सॉसेज हैं सारा वो डाल दी हूँ मैं। देखिए जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, और हल्का सा नमक भी डालूँगी, क्योंकि नमक अपने अंदाजे से डालें, क्योंकि इसमें सॉसेज में सारे में नमक होता है। और ये पनीर में डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लोर घोल के और डालते हैं। ये है तो ड्राई ही, लेकिन जो कॉर्नफ्लोर है उसको घोल के डालने पे मतलब ड्राई का ही आएगा, लेकिन जो जितने सारे मसाले हैं वो पनीर में और ये इसमें सब चिपक जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं डाल चुकी हूँ, इसमें बहुत हल्का से डाली हूँ। और देखिए आप लोग देखिएगा कि और बताइएगा कि ये सेम होटल जैसा आया है कि नहीं। टेस्ट में तो सेम आया था होटल जैसा। और बाद में इसमें काली मिर्च, और तो इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डालती हूँ मैं। और बस यही था मेरा आज तक का ब्लॉग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।